जमात के नायब सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनके हमरा आए जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, सेक्रेटरी जनाब अजय सदरा साहब, सूबाई सदर जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, साबका वजीर जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब और पीर पंजाब जोन के सदर जनाब जावेद राणा साहब, रजौरी और कालाकोट जमात के 2 ब्लॉक से आए हुए दोनों डिस्ट्रिक्ट यूनिट से आए हुए हमारे सदूर हजरात, तमाम रजौरी, कालाकोट, बुद्धन, कोटरंगा, पीड़ी, दरहाल, मंजाकोट, तमाम इस एरिया से आए हुए हमारे पार्टी के डेलीगेट्स, ब्लॉक सदूर हजरात और तमाम दीगर तमाम हजरात, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। यहाँ आज जो डेलीगेट सेशन रखा गया है, इसके लिए मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत मशहूर हूँ। जोन पीर पंजाब तश्कील देने के बाद जोन की पहली जो डेलीगेट सेशन है वो यहाँ सुरनकोट में उमर साहब ने रख के जो एक सेंटर मुकाम को एक बनता है हमारा रजौरी और पुंछ का, इसमें तमाम वर्कर हजरात, तमाम जितने भी पार्टी के डेलीगेट्स हैं उनको आज यहाँ पे तंजीमी बातें करने के लिए मदऊ किया और आप सबकी यहाँ तादाद देखकर मैं बहुत मशहूर हूँ तमाम साथियों का कि यहाँ पे आप तशरीफ लाए। हम बचपन से सुनते आते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस न सिर्फ एक सियासी जमात है बल्कि ये तहरीक है। इस चीज को शायद हम सुनते जरूर थे मगर समझते नहीं थे कि किस तरह से ये कहा जाता है कि ये तहरीक है। बहुत अरसा गुजरा शेख साहब के वक्त से आज के वक्त तक, सेंटर में जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आई उसकी नजरों में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा खटती रही और हमेशा ये कोशिश की गई कि इस जमात को दबाया जाए। इस जमात की क़यादत को बरसों बरसों जेल में रहना पड़ा और इस जमात को जब भी इक़्तिदार मिला तो कोशिश की गई कि इसको किसी तरीके से काबू किया जाए, किसी तरीके से दबाया जाए, मगर कभी ये जमात दबी नहीं और हर जुल्म के बाद उभर के सामने आती रही, तभी इसको तहरीक कहते हैं। हालिया वक्त में आपने देखा साल 2009 में जब 370 और 35A को कलअदम कर दिया गया और उसके बाद वक्त के चीफ मिनिस्टर तक को जेलों में भर दिया गया, हमारी क़यादत को भी जेलों में डाल दिया गया और दीगर जितने भी लोग बोलने वाले थे, जितने भी जो लोग उठने वाले थे, सबको जेलों में भर दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि लोग जब जेलों से निकले तो उनके हमरा कोई साथ नहीं था। मगर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब हमारे कायद जेल से बाहर निकले, एक खूबसूरत दाढ़ी रखी हुई, आपने देखा इस जमात से एक शख्स इस जमात से किनारा नहीं किया उसने। कोई एक आदमी बता दें, कोई एक शख्स आप बता दें जो बीजेपी के इस जुल्म, इस तशद्दुद के वजह से इस जमात को छोड़कर गया हुआ हो कि ये जमात और मजबूत हुई है। और हम लोग इस चीज को आप समझते हैं कि क्यों इसको न सिर्फ एक सियासी जमात कहा जाता है बल्कि एक ये अवाम की तहरीक है, एक पीपल्स मूवमेंट है जिसके साथ लोगों की वाबस्तगी अपने अजदाद से है। हर घर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको जरूर नजर आएगी और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस मुश्किल वक्त में जो आप खिताब पंचाल हो या पूरी रियासत जम्मू कश्मीर या लद्दाख हो, जो आप लोग जुड़े हुए हैं और इस मुश्किल वक्त में आपने इसके साथ जुड़ के जो सबूत वफादारी का दिया है उससे ये साबित होता है कि कोई कुछ भी कर ले इस जमात को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एक मैं छोटी सी एक बात आपको बता दूं, एक जब फिल्म बनती है कोई 3 घंटे की तो डायरेक्टर जो उसका होता है वो छोटी सी 1 या आधे मिनट की एक क्लिप बनाता है, उसको ट्रेलर कहते हैं, जिससे पता चलता है कि इस फिल्म में होने वाला क्या है, इसमें क्या क्या किरदार है या इसमें क्या कहानी होगी। तो वही एक ट्रेलर बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी करगिल में। सिर्फ एक दौरा किया जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने करगिल का और वो डायरेक्शन उनसे छीन के खुद कर डाली। आपको पता चल गया कि आने वाले वक्त में ये फिल्म जब शाया होगी, जब जारी होगी तो इसकी कहानी क्या होगी वो आज ही उमर अब्दुल्ला साहब ने लिख दी है। बहुत मुश्किल हालात में
इन मुश्किल हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, मगर हमारी वफादारी पार्टी के तई जहाँ है वही मजबूत है। मुझे यहाँ से इशारा हो रहा है कि बहुत लोगों ने बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। बिलखुसूस आप लोग जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप तमाम के दरमियान और पार्टी के आला क़यादत के दरमियान ज्यादा हाल नहीं हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।